studied the expression for torque on a point mass. हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा टॉर्क का? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. क्या फॉर्मूला देखा टॉर्क का? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ये हम लोग का फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा. Further, we wrote this expression for torque as force into perpendicular distance. ये expression भी हमने देखा. Perpendicular distance कहां से कहां? Perpendicular distance is distance from line of force. From line of force to axis of rotation. This is very very important. इसको याद रखना है. Extremely important. Perpendicular distance कौन सा distance है? Distance from line of force to axis of rotation. Perpendicular distance is the distance from line of force to axis of rotation. जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक रॉड लिया था और यहाँ पे हम लोग ने इसको नेल किया है. यहाँ पे क्या किया है? नेल. तो ये हम लोग का हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड. ये क्या है? अंदर की तरफ जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन. मान लो हम लोग ने फोर्स लगाया F. So what is perpendicular distance? Distance from line of force, which is this line, to axis of rotation, which is this line. देखो हम लोग का लाइन ऑफ फोर्स कौन सा है? लाइन ऑफ फोर्स ये ब्लू कलर का मार्कर और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस मार्कर ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऐसा हम लोग का कंसेप्ट है. फिर हम लोग ने और एक फॉर्मूला निकाला टॉर्क का, विच इज आई अल्फा. टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या था? आई अल्फा, वेर आई वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ये प्रूव किया था हम लोग ने? सो लेट अस स्टार्ट. टॉर्क का सिंबल है टाउ इज आर क्रॉस एफ. इसको लिखेंगे आर एफ साइन 90. साइन 90 एंगल मैंने 90 मान लिया. ये r वेक्टर और f वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90. सो लेट अस अज्यूम sin 90 मतलब 1. अब फोर्स को मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स को क्या लिखा? मास इनटू एक्सीलरेशन. फिर एक्सीलरेशन को मैंने लिखा, एक्सीलरेशन इज r अल्फा. सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हम लोग ने. एक्सीलरेशन इज r अल्फा. एक्सीलरेशन इज r अल्फा. तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला mr स्क्वायर अल्फा. अब mr स्क्वायर क्या होता है? mr स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. mr स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज I. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? I अल्फा. तो टॉर्क इज I अल्फा. दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव. टॉर्क इज I अल्फा. सो दीज आर द वेरियस फॉर्मूलाज फॉर टॉर्क. इतना फॉर्मूला हम लोग को याद करना है. Torque is r cross f, which is rf sin theta. Here, theta is angle between r vector and f vector. Theta क्या है? Angle between r vector and f vector. जैसे a cross b में theta is a cross b is ab sin theta. Here theta is angle between vector a and vector b. वैसे ही r cross f is rf sin theta. Here theta is angle between r vector and f vector. और एक फॉर्मूला टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां? लाइन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये लाइन ऑफ फोर्स है हम लोग का, ये लाइन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये. सपोज ये ब्लू मार्कर लाइन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ब्लैक मार्कर. इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दीज आर द वेरियस फॉर्मूलाज व्हिच वी लुक्ड एट फॉर पॉइंट मास. ये किसके लिए निकाला हम लोग ने? पॉइंट मास. मोर वी स्टडीड दैट torque is created by a couple of force. We need two forces. They should be equal in magnitude, opposite in direction. They should act at different points. तो ऐसा हमारा concept है torque. So let us take this further. ये concept को और आगे बढ़ाते हैं. Okay. So let us, before taking this concept further, एक और angular quantity पढ़ते हैं, which is angular momentum. जो next quantity हम लोग पढ़ेंगे that is angular momentum. Let me write it down. Angular momentum of a point mass. Angular momentum of a point mass.
एल सिंबल है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका सिंबल क्या है, एल। अभी हम लोग ने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का सिंबल है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क इज अ एंगुलर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ एंगुलर क्वांटिटी, इट इज आर क्रॉस एफ, एफ इज अ लीनियर क्वांटिटी। तो एंगुलर क्वांटिटी टॉर्क इज आर क्रॉस लीनियर क्वांटिटी फोर्स। तो वैसे ही एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्वांटिटी कौन सा हम लोग के पास इधर, एंगुलर मोमेंटम, ये आएगा आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। देखो यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटी है और आर क्रॉस लीनियर क्वांटिटी, तो सेम टाइप का फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम एल इज आर क्रॉस पी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हम लोग का डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये कब यूज करेंगे हम लोग, मान लो हम लोग को किसी ने पूछा, एक मान लो मास है, लेट अस से वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, एक पॉइंट मास दे दिया, उसका वेलोसिटी कितना है, मान लो v वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है v, लीनियर मोशन है इसका, इसका क्या है, लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। तो क्या हम लोग का लीनियर मोमेंटम होगा, यहाँ पे लीनियर मोशन में चल रहा है, तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम होगा, यस। तो इसका लीनियर मोमेंटम सबको पता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम करने के लिए हम लोग एक कोई तो पॉइंट लेंगे, सपोज आई हैव अ पॉइंट O, ये मेरा ओरिजिन मान लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने का, वी हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, O पॉइंट क्या, तो कितना आएगा, तो देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस पी, अब पी इज लीनियर मोमेंटम। तो देखो व्हाट वी विल डू इज विल मार्क आर वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, जो हम लोग ने ओरिजिन है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसको मैंने ओरिजिन बोल दिया, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से पॉइंट मास पे एक वेक्टर बनाओ और उसको लिखो आर वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। तो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी, तो वी कैन राइट इट एज, देखो पी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, तो आर क्रॉस mv, तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, एल इज आर क्रॉस mv, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस mv। देखो ये अगर डायग्राम में हम लोग सोचा जाए, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ आगे इस रेड वेक्टर को, तो ये एंगल कितना होगा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो ये हम लोग का थीटा एंगल है। तो व्हाट विल बी द एंगल हियर, इसको मैंने क्या लिख दिया, आर पी साइन थीटा, इसको मैंने क्या लिखा, आर पी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, तो ये हम लोग का ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो ऐसा हम लोग का एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है। अब मान लो अगर ये एंगल कितना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एम वी साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम वी साइन थीटा। फर्दर वी कैन राइट दिस एम वी आर साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एल, एम वी आर साइन थीटा। नाउ इफ आई क्लब दिस टुगेदर आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इनको, एम वी आर परपेंडिकुलर, ये आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो कैसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब अगर मैंने पूछा आर साइन थीटा क्या होगा, तो आर साइन थीटा विल बी दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आएगा, वी कैन प्रूव दिस बाय ट्रिग्नोमेट्री। देखो मान लो मैं ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, आर साइन थीटा, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आर साइन थीटा। तो इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा है इसको, आर परपेंडिकुलर, एम